लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही चीज बताने जा रहा हूं। आप लोग इस वीडियो को देखना। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों में क्या रखा है, इरादों में जान होती है। तो दोस्तों, हम बहुत मेहनत करते हैं। हम अपनी मंजिल को पाने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं, लेकिन होता क्या है कि हमें मंजिल नहीं मिल पाती है। हम दोष देते हैं ऊपर वाले को या किसी अन्य को। तो दोष हमें नहीं देना है। हमें अगर दोष देना है तो स्वयं पर देना है, क्योंकि कमियां हमारे में हैं कि हम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। हौसला हमें रखना होगा, हमें इंतजार करना होगा। आप क्या करते हैं, किसी भी कार्य को करना प्रारंभ करते हैं तो उसमें तत्काल आपको लाभ नजर आता है कि हमें लाभ मिले तब हम इसको कार्य को करेंगे। अगर आपको इंतजार करना पड़ जाता है तो आप मायूस हो जाते हैं और निगेटिव थिंकिंग आपके दिमाग में आने लगती है। तो ये आपको निकाल देना है, क्योंकि जब तक आप निगेटिव थिंकिंग नहीं निकालेंगे तब तक आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो स्वतः एनर्जी अपने आप आपके अंदर उत्पन्न होगी। ऊर्जा स्वयं आपके अंदर आएगी। जिस भी कार्य को आप करते हैं उसमें आप लगन पूर्वक से काम करेंगे, और जब लगन और मेहनत से काम किया जाता है तो सफलता स्वयं मिलती है। बैठे बिठाए कुछ नहीं होने वाला है। कर्म प्रधान माना गया है कि अगर आप कर्म करते हैं तभी आपको फल मिलता है, और कर्म करते रहिए आप, लेकिन फल की चिंता मत कीजिए, फल स्वतः ही आपको मिलेगा। सपोज कीजिए कि आप एक यूट्यूबर हैं और उसमें कार्य कर रहे हैं, वीडियो बनाते गए, डालते गए, लेकिन क्या हुआ कि आपके व्यू नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? वो कमियां आप ढूंढिए अपने में। जरूर कोई ना कोई कमियां हैं। अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है, 4000 वॉच पूरे हो गए हैं, तो ये मान के चलिए कि तब भी अगर आपका वीडियो वायरल नहीं होता है तो ये मान के चलिए कि आप में कमियां हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण पेश करता हूं आपके सामने। राजा थे, उन्होंने 2 बाज के बच्चे को लिया और उसको प्रशिक्षण देने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं। 3-4 महीने बाद राजा स्वयं जाते हैं और सोचते हैं कि चलो देखते हैं कि बाज हमारे कितने बड़े हो चुके हैं। राजा वहां पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि बाज दोनों बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं, बहुत तंदुरुस्त हैं। राजा ने कहा कि इस बाज के उड़ान को हमें दिखाओ, हम देखना चाहते हैं कि बाज हमारा कैसे उड़ता है। तो जब बाज को उड़ाए तो एक बाज तो आकाश में उड़ने लगा और दूसरा कुछ दूर उड़ करके पुनः उसी डाली पे आकर के बैठ गया। राजा ने पूछा कि आखिर ये हो क्या रहा है, ऐसा क्यों हुआ कि एक बाज ऊपर उड़ रहा है और दूसरा इसी डाल पे आकर के बैठ गया जहां से उसने उड़ान भरी थी। तो पालने वाले ने कहा कि महाराज, यह शुरू से ही ऐसा है। यह जब उड़ता है कुछ दूरी उड़ने के बाद पुनः उसी स्थान पे आकर के बैठ जाता है। राजा को अपने दोनों बाज प्रिय थे, तो राजा ये चाहते थे कि किसी भी प्रकार से हमारे दोनों बाज आसमान की ऊंचाइयों को छुए। उन्होंने घोषणा करवाई कि जो भी इस बाज को उड़ाएगा उसे हम स्वर्ण मुद्राएं देंगे। बहुत से विद्वान आए, बाज को उड़ाने लगे, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। एक गांव का किसान भी उसी समय आ गया और उसने कहा, महाराज, हम इस बाज को उड़ाएंगे। ठीक है, आप भी प्रयास करके देख लो, बड़े बड़े विद्वान तो नहीं उड़ा पाए। किसान ने अपनी युक्ति लगाई और उस युक्ति के द्वारा बाज को उसने उड़ा दिया। तो बाज को उस किसान ने जब उड़ा दिया तो राजा ने उसे बुलवाया और उसको इनाम दे दिए। आखिरी में राजा पूछते हैं कि बस तुम इतना हमें बता दो कि आखिर ये बाज उड़ा कैसे, आपने क्या किया। बड़े बड़े विद्वान नहीं उड़ा पाए, बड़े बड़े प्रशिक्षण वाले नहीं उड़ा पाए, तो आप कैसे उड़ा दिए। तो उसने कहा, महाराज, मैंने उस डाली को ही काट दिया
जिसका ये आदी हो चुका था। जब डाली ही नहीं रही तो यह भी अपने मित्र के साथ ऊपर होना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि मेरे कहने का क्या मतलब है, इस कहानी को सुनाने का क्या उद्देश्य है कि अगर आप में कोई कमियां हैं तो उसको काट दीजिए, उसको हटा दीजिए, अपनी कमियों को ढूंढिए, सफलता अपने आप मिलेगी। और दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं भी मेहनत करता हूं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको एक चीज़ और बताऊंगा और दिखाऊंगा कि मैं 6 महीने में YouTube पर काम कर रहा हूं और उन 6 महीनों में मेरे कितने सब्सक्राइबर हुए और कितने व्यू हुए, कितना वॉच टाइम हुआ, यह भी बताऊंगा। ईमानदारी वाला, ईमानदारी से जो भी आप काम करेंगे उसमें सफलता 100% मिलेगी। तो कोई भी काम कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, लगन से कीजिए, सफलता आपके कदमों तले रहेगी। किसी भी क्षेत्र में, केवल YouTube नहीं, आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं उस क्षेत्र में आप करके देखिए, आजमा के देखिए मेरी बातों को, रिजल्ट आपके सामने होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।